हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आपको मेरे थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो केवीएस एनवीएस का रिजल्ट आया है 28 फैब को, उसके हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें बात करना चाहिए कि रिजल्ट आया है लेकिन उसमें क्या क्या बदलाव या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। जैसे क्यों ऑफिशियल जो रिजल्ट के जो मार्क्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जब आप अपना रिजल्ट देख रहे होंगे तो आपने जो टोटल किया था वो अलग था, और जो अब उन्होंने एग्जाम जो उन्होंने रिजल्ट दिया है उसमें जो उन्होंने मार्क्स बताए हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा क्या रही सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। तो कल मैं लाइव गई थी और वैसे भी बच्चों के कॉल आए तो उन्होंने मुझे बताया है कि हमारे ये मार्क्स रहे, ये मार्क्स रहे हैं। और ये भी बताया जैसे कोई मान लो हिंदी, ठीक है, हिंदी में अगर 125 पे किसी का हुआ है और 122 पे या 123 पे किसी का नहीं हुआ है तो यू कैन गेस कि भाई क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या कट ऑफ रहा होगा, है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट शॉर्टलिस्टेड। अगर आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हो तो आगे क्या करें, और सबसे अभी उम्मीद बाकी है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको आपके सारे क्वेश्चंस, बिकॉज कल मैं लाइव गई थी या मैं कहीं पर भी देखूं तो बच्चों के कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं। या ये क्वेश्चन है कि आप केवीएस एनवीएस के लिए या टीयर 2 के लिए या ईएमएस के लिए कौन सी बुक आप मैम सजेस्ट कर दो। तो इन सब के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स के डाउट्स हैं, ठीक है, या जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और वो बार बार सेम क्वेश्चन पूछें कि मैम क्यों ऐसा हो रहा है कि जो हमने टोटल किया था उसमें और जो उन्होंने ऑफिशियल रिजल्ट में जो उन्होंने मार्क्स दिए हैं वो क्यों डिफरेंस उनमें है। किसी के कुछ मार्क्स ज़्यादा है, 5-10 मार्क्स ज़्यादा है, किसी के 5-10 मार्क्स कम है। ठीक है, तो यार देखो, मान सकते हैं कि या तो ये उनकी कहीं ना कहीं कोई गलतियां रही होंगी। देखो, अगर आपके रिजल्ट में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है, मान लो आपका शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ है क्योंकि जो आपके मार्क्स हैं और जो उनके मार्क्स उन्होंने दिए हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है, और अगर जो आपने टोटल किया था और अगर वो आपके मार्क्स होते तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता था, राइट। तो आप कंप्लेन कर सकते हो, अपने अपने डाउट को रेज कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली कल एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि मैम मेरे 137 बन रहे थे और जब उसमें 68 दिखा रहा है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो ये एक रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं आ सकता, तो आपको कहीं ना कहीं आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। वो कैसे, वो हम आपको जल्दी एनालाइज करके बता देंगे। दूसरा ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके टोटल करने में कुछ ना कुछ गलती जरूर हुई होगी, तभी आपके कुछ 5-10 नंबर कम या 5-10 नंबर ज्यादा बन रहे। ऐसा नहीं है कि सबके मार्क्स कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के 150 बन रहे थे तो 148 हुए हैं या 142 हुए हैं, या किसी के बड़े नहीं है, किसी के 150 थे तो 158 भी हुए हैं। इट मीन्स ये क्लियरली शो करता है कि कहीं ना कहीं आपके टोटल करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है और आप उसको दोबारा रीचेक करो, ठीक है। क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा या आपको सिलेक्शन से रोक देगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोबारा, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो दैट इज आप कुछ बोलोगे ही नहीं उसमें, राइट, क्योंकि ये तो आप खुशी की बात है। लेकिन अगर कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, आप एक बार दोबारा अपनी आंसर की को रीचेक और जरूर करना, ठीक है। अगर जो हमारा सेकंड सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बच्चों को कट ऑफ जानने के लिए बहुत ज्यादा उनको क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैम सब्जेक्ट कितना कट ऑफ रहा, सब्जेक्ट वाइज कितना कट ऑफ रहा। मैंने वीडियो भी अपलोड करा, उसमें भी कमेंट आए हैं, मैं लाइव गई थी वहां पे भी कमेंट आए हैं। तो मैंने देखो एक एनालाइज कर लिया है, मैंने लिखा है, ठीक है। मेरे पास कमेंट आ रहे थे, बच्चों के मैसेज आ रहे थे या लाइव सेशन पे जो भी आया, तो हम एटलीस्ट एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहा होगा। जैसे अगर किसी का 125 है और उसका सिलेक्शन हो गया और 120 पे सिलेक्शन नहीं हुआ, इट्स मीन आप देख रहे हो कि भाई 120 और 125 के बीच कहीं ना कहीं कट ऑफ रहा होगा, राइट। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है क्या रही सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। तो मैं कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं हिंदी की, ठीक है, तो हिंदी में 159 वालों का भी हुआ है, 120 वालों का भी हुआ है, 125 वालों का भी हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे, क्योंकि ओबीसी में 159 ओबीसी, ऑब्वियसली 159 वाले का तो होना ही था, लेकिन 120 वाले का भी हुआ है, 125 वाले का भी हुआ है। तो इट्स मीन आप कहीं देख रहे हो कि कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो 120 से नीचे गई है। तो जिसके भी 120 से नीचे अगर और कम मार्क्स हैं और उनका सिलेक्शन हो गया तो प्लीज कमेंट करो, अदरवाइज ये फिक्स हो जाएगा कि 120 ही आपकी हिंदी की ओबीसी की कट ऑफ गई है। और अगर हम बात करें हिंदी की जनरल की कट ऑफ, तो कहीं ना कहीं हिंदी की जनरल की कट ऑफ अभी मुझे इतना आइडिया मिला नहीं है कि जनरल की क्या कट ऑफ रही होगी, लेकिन मैं एक आइडिया लगा सकती हूँ कि कहीं ना कहीं इसकी जो जनरल की कट ऑफ है वो 130 प्लस ही गई होगी, या 130 में जो जनरल है उनका सिलेक्शन हो गया होगा, राइट। अब मैं बात करूं स्पेशल एजुकेशन की, स्पेशल एजुकेटर जो स्टूडेंट है, तो इनका 148 में किसी ने मुझे कमेंट किया कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो 158 में हो चुका है। तो इट्स मीन स्पेशल एजुकेटर की तो वैसे भी कट ऑफ कम ही जाती है, तो कहीं ना कहीं जो इसकी कट ऑफ है वो 120 130 इसके आसपास ही गया होगा। अगर अब मैं आपको मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में पीजीटी में ओबीसी में 156 में हो गया, जहां की लग रहा था कि चाहे एससी एसटी हो उनका कहीं नहीं, एसटी एससी का भी 150 में नहीं होने वाला क्योंकि कट ऑफ हाई जाने के ज्यादा चांसेस थे। लेकिन ये पीजीटी है और पीजीटी का एग्जाम टफ आया था, तो किसी बच्चे का
पीजीटी ओबीसी 156 में सिलेक्शन हो गया है। तो अगर हम बात करें कि एसटी एससी की कट ऑफ, तो वो तो आपकी 150 से भी कहीं नीचे गई होगी, किसी का 145 या 150 होंगे। तो एसटी एससी वालों का सिलेक्शन हो गया होगा, शॉर्टलिस्टेड हो गए होंगे टीयर 2 के लिए, ठीक है। और टीजीटी की अगर हम बात करें तो एक बच्चे का मैसेज आया कि 229 पे जाके वो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, और भी उससे कम भी शॉर्टलिस्टेड हुए होंगे, ऑफकोर्स 180 अबव, ठीक है, लेकिन 229 में शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। किसी का आई थिंक 202 था, वो भी शॉर्टलिस्टेड हो गए थे, है ना। और अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में एक बच्चे का टीजीटी में 152 था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ जनरल में, ठीक है, 152 था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप देखो साइंस का 152 में नहीं हो रहा है सिलेक्शन, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पीआरटी में ओबीसी में, तो 154 में भी क्वालिफाइड हुआ है बच्चा, पीआरटी ओबीसी में 154 में, यूआर में 158 में नहीं हुआ, तो ओबीसी में 154 में हो गया है, लेकिन पीआरटी में 158 में, यूआर कैटेगरी में, मींस आपका जनरल कैटेगरी में 158 में सिलेक्शन नहीं हुआ है। इट मींस आप देखो कि जो कट ऑफ है वो 158 से अबव ही गया है पीआरटी में, मींस 160 अबव ही गया है पीआरटी में, ठीक है। अब जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और वो इस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, उनका यही सब्जेक्ट है, तो प्लीज आप अपना भी बताना। जैसे मैं बोलूँ कि 158 में नहीं हुआ है, तो आप अपना रिजल्ट बताना कि आपका कितना आया और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। इससे पता चलेगा कि क्या एक्चुअल कट ऑफ बन रही है। उसके बाद अगर हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस देखे, तो भाई पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 120 में सिलेक्शन हो गया बच्चे का, 120। आप देख रहे हो कितने का मार्क्स है, देखने को ये कहीं ना कहीं 40% के आई थिंक आसपास होगा, लेकिन 120 में उनका सिलेक्शन हो गया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। उसके बाद पीजीटी फिजिक्स में भी ओबीसी का एक बच्चा है, उसका 120 में सिलेक्शन हो गया, पीजीटी फिजिक्स, ठीक है, 120 में उसका सिलेक्शन ओबीसी में हो चुका है। फिर हिंदी का अगर हम देखें टीजीटी का, तो 131 में ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हुआ है, 150 में ओबीसी में सिलेक्शन हो गया है। तो यही कुछ मार्क्स हैं जो मैं लेकर आई हूँ, और भी थे लेकिन मैं कितना ही बताती, लेकिन आप भी कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताना। अगर आप अपने कमेंट में अपने सब्जेक्ट वाइज आप जैसे लिख दो हिंदी इतने में सिलेक्शन हो गया, फिर हिंदी के और बच्चे जो आएंगे ना उस कमेंट को पढ़ने, तो वो जरूर अपना रिप्लाई देंगे और वो बताएंगे जरूर कि कितने में हुआ है और कितने में नहीं हुआ है, ठीक है। अगर बात करें, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट केवीएस या एनवीएस कब होगा, तो फ्रेंड्स आप भी जानते हो कि केवीएस का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है बार बार वैकेंसी लेकर आने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर 3 साल, हर 2.5-3 साल में केवीएस अपना जो आपका नोटिफिकेशन है एग्जाम होने का वो लेकर आता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट लेकर आता है। तो अगर उसके हिसाब से हम देखा जाए तो 2026 है, तो 2026 और 27 में तो मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है कि इसका रिजल्ट, कि इसका नया नोटिस, नई वैकेंसीज आएंगी। लेकिन 2027 में थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन 2028 में तो आई थिंक आना ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2028 में आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी तो नहीं, ठीक है। तो यही है कट ऑफ का, आप भी कमेंट में जरूर बताना, मैं यही बोलूंगी, इसी से आपको कंफर्म होगा कि क्या कट ऑफ रहा है। तो सबसे दुख भरा क्वेश्चन यही था कि मैम वी आर नॉट शॉर्टलिस्टेड, आई एम नॉट शॉर्टलिस्टेड, मेरा नहीं हुआ, अब क्या करें, मैं तो हिम्मत हार गई और मुझ में तो अब कोई हिम्मत ही नहीं रही है, पेरेंट्स शादी के लिए बोल रहे हैं, या मैं अब क्या करूँ। तो यार देखो, आई नो कि नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं यार मेहनत कम रही होगी। मैंने एक बच्चे का रिजल्ट खुद से चेक करा था, उसका रिजल्ट नहीं चेक हो पा रहा था, वो नहीं कर पा रही थी, उसका मार्क्स ही नहीं शो कर रहे थे, तो मैंने चेक करा, उनके 80-85 इतने मार्क्स हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कुछ कमी है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने मेहनत कम करी है तभी बच्चों को, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई भी नहीं गई थी। और अगर कट ऑफ में भी नहीं आया, या मेरा भी नहीं आता या नहीं आया, तो मैं सीधा बोलूँ तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी है, ठीक है, और हमें और मेहनत करने की पूरी जरूरत है। और देखो यार, नहीं शॉर्ट लिस्टेड हुए, आई नो बहुत बड़ी दुख की बात है, केवीएस ड्रीम जॉब होती है बहुत बच्चों की, लेकिन नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। पहली बात तो निराश मत हो बिल्कुल भी, ठीक है, अपने आप को डिप्रेशन में लेकर जाने की जरूरत नहीं है, दुख में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, एज अ लाइक स्मार्ट स्टूडेंट या एज अ स्मार्ट टीचर, बिकॉज अब आप टीचर बनने वाले हो, शायद कोई कोई तो जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे वो स्कूल में पढ़ाते भी होंगे, वो कोचिंग चलाते होंगे, राइट, या कोचिंग दे रहे होंगे या ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, तो यू ऑलरेडी आर टीचर, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए यार, देखो मैं सच बताऊं, स्मार्ट टीचर बनो, और नहीं हुआ है तो अभी DT प्लस भी है, ठीक है, BPSC आया है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि भाई आगे के लिए आपका बेस बन चुका है, आपने इनफ पढ़ाई कर ली। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं पढ़ के गया होगा, उसने कुछ ना कुछ तो पढ़ के गया ही होगा, एटलीस्ट बेसिक अपना क्लियर करा होगा, पढ़ा होगा, है ना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी यार कि नहीं हुआ, इट्स ओके, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि दोबारा आंसर मतलब रिजल्ट रिवाइज्ड आने की संभावना है, तो यार वो नहीं है, बिकॉज अगर संभावना होती या उन्होंने ऐसा केवीएस वालों ने कुछ सोचा होता तो वो एग्जाम डेट नहीं देते। आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है मार्च की, EMS और क्या कहते हैं आपका केवीएस एनवीएस दोनों एकदम साथ में आ रहा है, महासंग्राम हो रहा है, युद्ध जैसा छिड़ गया है कि भाई आपके कुछ 1-2 दिन पहले आपके EMS का रिजल्ट एग्जाम खत्म है, उसके 1-2 दिन बाद आपका केवीएस का एग्जाम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ रिवाइज होकर नहीं आएगा, जो है यही है। जिनको बहुत ज़्यादा डाउट है वो कंप्लेंट, वो अपनी शिकायत ऑब्वियसली बता सकते हैं, वो कैसे होगा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ, देखो स्मार्ट बच्चे की तरह, स्मार्ट टीचर की तरह यही करो कि भाई अपना DT+B के लिए
अपना आरपीएससी के लिए, अपना बीपीएससी के लिए, जो भी यूपी का जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, या जो भी आने वाला है उसके लिए अपना तैयारी करना शुरू कर दो। बहुत टाइम है, ठीक है, पढ़ो अच्छे से, डीट प्लस बी के लिए सीरियसली तैयारी करना शुरू कर दो। अगर जिसका नहीं हुआ है, जिसके बहुत देखो 120 125 में भी बच्चों का निकला है, तो इट्स मीन कितना कम कट ऑफ गया है। और अगर आपका नहीं हुआ, इट्स मीन आपने पढ़ाई नहीं करी है, आप उतना सीरियस नहीं, आपने मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं दिया। तो इसमें आप किसी की गलती नहीं निकाल सकते, सिवाय इसके कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपकी ही पढ़ाई में कुछ लापरवाही, या कुछ बोलते हैं कि भाई धीरे आपने स्टार्ट किया, लेट स्टार्ट किया, या पढ़ा नहीं, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। तो अब आपको ठान लेना है कि आपको बस एग्जाम कैसे भी करके आगे के निकालने हैं। डीट प्लस बी की तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ बने रहो। कुछ भी डिफिकल्ट लगता है, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता है, तो कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। मैं क्लासेस लूँगी लाइव आके, ठीक है, ऑल्दो मेरा भी एग्जाम है, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं आपके लिए कर पाऊँ। थर्ड, अपने अगर हम फोर्थ पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो आगे क्या करें। बच्चों का है कि बच्चे बहुत निराश हो गए जिनका नहीं हुआ है, आगे क्या करें। तो यार देखो, सेम यही इस पे भी मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। आगे आप अपना आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दो, डीट प्लस बी के लिए, आरपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, ठीक है, आपका यूपी के जो वैकेंसीज आ रही हैं उनके लिए आप अपनी जी जान लगा के तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि 2026 यार इतना कुछ लेकर आया है, हर एग्जाम आप लगा लो ये लेकर आया है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा, मैंने कोई भी साल ऐसा नहीं देखा कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिले और हम उसको भी ना निकाल पाए। तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी होगी, बाद में पछताने के अलावा हमें और कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आगे डीट प्लस बी है, बीपीएससी है, और भी एग्जाम्स हैं, उनको अच्छे से उनकी तैयारी करो। डीट प्लस बी के लिए कोई कोई भी आप कमी मत छोड़ो, क्योंकि डीट प्लस में उतना आपका कंपटीशन नहीं होता है। 40 to 45 50% बच्चे तो एग्जाम देने जाते भी नहीं है, क्योंकि ये एक सेंट्रल जॉब है, तो इतनी दूर से बच्चे आ नहीं पाते हैं, अटेंडेंस बहुत कम होता है, फॉर्म भी बहुत कम फिल किया। अच्छे से आगे के लिए तैयारी शुरू कर दो। जैसे आपको यहाँ पर पछतावा हो रहा है, ऐसा ना हो कि आपको और भी एग्जाम्स में यही सेम पछतावा करना पड़े। तो अपना अच्छे से, लास्ट पॉइंट है वो मैंने ये लिखा था कि अभी उम्मीद बाकी है। तो ऑब्वियसली यार उम्मीद ना हमें हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, ठीक है। यू नेवर नो कब आप अच्छे से पढ़ाई करके कब सिलेक्शन ले लो। तो भाई सही बात है कि यहाँ पर आपका सफ़र खत्म नहीं होता है। केवीएस ही आपका सफ़र नहीं था, ईएमएस भी आपका सफ़र नहीं था, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चा ऐसा होगा कि उनका केवीएस नहीं हुआ, लेकिन क्या पता उनका ईएमएस क्लियर हो चुका हो। तो भाई आपको उस चीज़ के लिए अच्छे से करना है। अगर आपका केवीएस नहीं हुआ तो आपके पास ईएमएस है, पूरी जी जान लगा दो कि आपका ईएमएस टियर 2 अच्छे से क्लियर हो जाए। वहाँ पे आपका इंटरव्यू भी नहीं है, तो उसको अच्छे से करो। अगर वो भी नहीं हुआ है तो आप देख लो कि क्या आपने स्टडी करी है, क्या आप कर रहे हो, ठीक है। और जो और बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है, सॉरी, वो क्या कर रहे हैं, क्या आपके अंदर कमी रह गई है। तो भाई मॉक टेस्ट अच्छे से दो, मॉक टेस्ट में कोई लापरवाही मत करो, ठीक है। मॉक टेस्ट आपके अच्छे से होने चाहिए। टेक्स्ट बुक का अगर मॉक टेस्ट आपको परचेज करना है, आपके पास नहीं है, ठीक है, तो कूपन कोड मेरा है, आप मांगोगे कमेंट में, मैं तभी दूंगी। मुझे कोई इसका प्रचार नहीं करना है कि भाई आप मेरे कूपन कोड से मॉक टेस्ट खरीदो या कुछ ऐसे है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मैं आपको कमेंट में आपको अपना कूपन कोड बता दूंगी, तभी आप परचेज कर लेना, ठीक है। मैं अलग से ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ कि भाई मेरे से ही परचेज करो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो भाई उम्मीद बाकी है, सफ़र खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आगे और भी एग्जाम्स आ रहे हैं। ये साल 2026 आपके लिए है, हमारे लिए है। इतनी वैकेंसीज शायद टीचिंग एग्जाम के एक जर्नी में कभी भी नहीं रहा होगा, इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई होगी, और आप इस चीज़ का भी फ़ायदा ना उठाओ, तो ये तो भाई हमारी ही गलती रहेगी, उनकी कोई गलती नहीं होगी, वो इतने एग्जाम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए। और अगर बात करें, बच्चे बोले थे अपनी जर्नी बताओ, आपने कैसे बन के सब्सक्राइबर पूरे करे, या आपने कैसे ईएमएस में, केवीएस में एडमिशन कैसे आपका हो गया। तो यार सिर्फ कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, ठीक है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग, ये सब आपका होना ज़रूरी है। डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगी, अभी इतना टाइम नहीं है, मेरा भी एग्जाम है। और अगर मैं बात करूँ कि क्या मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्या मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, तो येस गाइज, येस फ्रेंड्स, जो मेरा ईएमएस का भी, मेरा टीजीटी पीजीटी दोनों में ही मेरा शॉर्ट लिस्टेड हो गया था, और केवीएस में भी मेरा टीजीटी पीजीटी दोनों में ही शॉर्ट लिस्टेड हो गया है। मैं दोनों में शॉर्ट लिस्टेड हूँ। एक में मेरे 168 मार्क्स हैं, एक में मेरे 172 हैं, तो मेरा टीजीटी पीजीटी दोनों ही मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, और मैं दोनों के ही एग्जाम दूंगी। आई होप अगर मेरे चारों ही क्लियर हुए हैं तो कहीं ना कहीं मेरा कहीं एक जगह पे भी हो जाए, तो मैं उसके लिए बहुत ग्लैड फील करूंगी। मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये नहीं, मेरा ऐसा नहीं है कि केवीएस चाहिए या एनवीएस चाहिए। आई नो कि हर किसी का अपना अपना प्रेफरेंस होता है, बट मेरी लाइफ में अभी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे। अगर मैं प्रेफरेंस बोलूँ तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी, ठीक है, उतना कि हाँ भाई कुछ प्रेफरेंस है, ऐसा नहीं है। मुझे दोनों के लिए अपना दिल्ली एनसीआर छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस अगर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बोले तो वो ऑलवेज डीट प्लस भी होगा, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही हमेशा रहना चाहती हूँ, उनको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती, ठीक है। और अगर मेरा कहीं पर भी हो जाता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी, बिकॉज मुझे जॉब चाहिए, मुझे एक अपने आगे एक वो टैग चाहिए कि येस मैंने गवर्नमेंट जॉब क्लियर करा है, ठीक है। ताकि और फिर उसके लिए चाहे मुझे बाद में डीट प्लस बी के लिए पढ़ना पड़े और मेहनत करके वो भी निकाल के फिर मुझे उसमें ज्वाइन करना पड़े, वो अलग बात है। लेकिन मैं मेरा कहीं पर भी हो जाए, मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस अभी एक पहचान चाहिए, मुझे प्राउड फील करवाना है अपनी फैमिली को, आप लोगों को, बस अभी मेरा इतना ही एम है। बाकी मेरा और इससे ज़्यादा कुछ एम नहीं है। अपना मैं कर ही रही हूँ अच्छा, और मैं ऐसे ही अच्छा करती रहूँगी आप लोगों के लिए भी।
सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी निराश मत होना। जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अपना टीयर 2 अच्छे से पढ़ाई करना। बुक्स की बात रही तो यार देखो, इस अब आप 20 दिन पहले बुक्स पूछ रहे हो, ठीक है, तो देखो मुझे अपने सब्जेक्ट का पता है कि हिंदी में क्या क्या बुक हो सकती है, लेकिन और सब्जेक्ट का थोड़ा पता लगाना थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट्स नहीं है। अगर आप फिर भी बोलोगे, जिसका किसी का कुछ भी डाउट है, मैथ्स कहाँ से पढ़े, जैसे आपका इंग्लिश, आपका सोशल साइंस, आपको कंप्यूटर साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक पूछनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर एक बार कमेंट करना कि आपको बुक्स चाहिए या सैम्पल पेपर, जहाँ से भी आपको प्रिपरेशन करनी है। सब मुझसे राइटिंग पार्ट का पूछते हैं, तो यार एटलीस्ट आप मेरे चैनल पे जाके एक बार विजिट तो करो। उस पर मैंने ऑलरेडी ही वीडियो बना दिया है कि आपको कैसे राइटिंग पार्ट का तैयारी करनी है। मैंने उस पर कैसे आपका जो तरीका होना चाहिए एक आंसर राइटिंग का, वो आपको कैसे लिखना है, मैंने वो भी बताया है। MCQ आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने वो भी बताया है। बाकायदा मैं आपके लिए सैम्पल पेपर्स वहाँ पर लेकर आई हूँ, लेकिन आप वो वीडियो जाकर देखते ही नहीं हो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं वो वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो, आपको बहुत हेल्प करेगा। और बात रही बुक्स की कि कौन सी बुक पढ़े या इतने 20 दिन में हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए कि किससे हो जाए, वैसे तो 20 दिन में यार ऐसी कोई शॉर्टकट वाली बुक नहीं है कि जिसको पढ़ के आपका हो जाएगा, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी। बस मुझे एक बार कमेंट में बता देना कि मैम हमें बुक सजेस्ट करो इस सब्जेक्ट की, ठीक है, TGT PGT है, क्या सब्जेक्ट है, और मुझे एक बार बता देना, मैं आपको ज़रूर बुक सजेस्ट कर दूंगी। मैं आई थिंक अगर आप मुझे जल्दी से जल्दी बताओगे तो मैं बुक के लिए वीडियो भी उतना ही जल्दी बताऊंगी, या मैं लाइव आके फटाफट आपको शाम तक एक वीडियो इस पे मैं बना दूंगी। ठीक है, जैसा भी आप बोलोगे मुझे मंजूर है। ठीक है, और दैट्स इट फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। और अच्छा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद, और मैंने आपके ही क्वेश्चंस के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया। अदरवाइज मेरा ये वीडियो बनाने का इतना कुछ ऐसा खुद से था नहीं। जब मैं लाइव आई तो बच्चों के इतने डाउट्स आए, फिर बच्चों ने टेलीग्राम पे भी आके बोला, बच्चों ने मेरे जो वीडियोस थे उसके कमेंट पे भी आके उन्होंने मुझसे ये डाउट पूछे हैं, तो ही मैंने देखो मैंने पॉइंट वाइज लिख कर और फिर मैं ये लेकर आई हूँ। सबसे ज़्यादा था बच्चों का कि नंबर क्यों कम ज़्यादा हो रहे हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या होगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।